दोस्तों, सनातन धर्म और वैदिक परंपरा में सप्त ऋषियों का बड़ा महत्व है। सप्त ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते थे और वेदों के ज्ञान के संरक्षक थे, जिन्होंने सृष्टि के संतुलन और मानवता के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी निभाई। उनका उल्लेख पद्म पुराण, विष्णु पुराण और ऋग्वेद में मिलता है। अलग अलग शास्त्रों में सप्त ऋषि मुख्य रूप से गुरु शिष्य परंपरा के प्रथम स्तंभ थे। उन सप्त ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ये हैं वे 7 ऋषि जिन्होंने इस भूमि को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने उन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृत दे दिया कि सप्तर्षि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों में टिक जाती है। अलग अलग लेखों में इन सप्त ऋषियों के अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के ऋषि भूमि सिहावा में इन 7 प्रसिद्ध ऋषियों के आश्रम होने का उल्लेख मिलता है, जिनमें सरभंग ऋषि, अगस्त्य ऋषि, कर्क ऋषि। सप्त ऋषियों में थोड़े मतभेद हो सकते हैं नाम में। जैसे यहाँ कर्क ऋषि लिखा हुआ है, ये कण्व ऋषि भी जाने जाते हैं और कर्ण ऋषि भी नाम से जाने जाते हैं। तो सप्त ऋषि का यहाँ आप कहेंगे कि ये सिहावा में कहाँ से आ गए, ये तो यहाँ रहते थे, लेकिन ऋषि मुनि जो है नाम अलग अलग हैं और पूरे वही सप्त ऋषि जो वेद पुराणों में हैं वो हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ इस सिहावा क्षेत्र में इन 7 ऋषियों को सप्त ऋषि का दर्जा मिला हुआ है। ये है कुंभज ऋषि, ये है अंगीरा ऋषि और आगे वो देख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बहन, इकलौती बहन शांता के पति श्रृंगी ऋषि। और ये हैं मुचकुंद ऋषि, जिनकी खास जानकारी, जिनकी खास कहानी हम इस वीडियो में आए हैं जानने के लिए। अभी निर्माण कार्य चालू है, इसलिए इस तरीके से ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस। इन सप्त ऋषियों में हम आज इस वीडियो में केवल मुचकुंद ऋषि के आश्रम जाएंगे, जिसके लिए आए हैं। बाकी बाद में जरूर मौका मिला तो आएंगे। जो राम वन गमन परिपथ है, तो छत्तीसगढ़ सरकार इस टेकरी पे सिहावा और नगरी के बीच ये डेवलप कर रहे हैं, ताकि लोग यहाँ पर्यटक जानकारी ले सके यहाँ से और आके यहाँ ज्ञान, अध्ययन और दर्शन कर सके और अपने ऋषि मुनियों को याद कर सके। और यही है वो राम वन गमन पथ का क्षेत्र। भगवान राम की मूर्ति वनवासी रूप में यहाँ बनाया गया है। तो ऐसे इस पावन भूमि में आके हमको आज ये कहानी आपने देखा होगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन हम कैसे कोई आ सकता है यहाँ, ये इसलिए भी हमने इसको धमतरी से शुरू किया था। और अब हम जाएंगे, क्योंकि लंबा रास्ता है, करीब हम 65 किलोमीटर आ गए। चले, गाड़ी चालू कर लीजिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार, हमारे मोहन यादव की सरकार, कृष्ण पाथेय योजना, कृष्ण से जुड़े हुए जो स्थान है, श्री कृष्ण के काल की विभिन्न घटनाओं और स्थलों के ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन और कई ऐसे तीर्थों का विकास कर रही है जिनका संबंध श्री कृष्ण से है। तो ऐसे में ये स्थान हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग तो हो सकता है, श्री कृष्ण से जुड़ा, तो मध्य प्रदेश सरकार के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जानकारी और पड़ाव हो सकता है, और मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी। अब यहाँ से हम लोग छत्तीसगढ़ कहाँ जा रहे हैं अभी? हम सीधे वहीं जा रहे हैं, मेचका आश्रम, मेचका जा रहे हैं।
मेचका यहाँ पर मेढक को बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, इसलिए बाहर हम लोग जब मेचका नाम सुनते हैं ना तो थोड़ा सा, लेकिन मेचका नाम है मुचकुंद ऋषि जी के नाम से, जहाँ पर उनका आश्रम है। अब हम वहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में मुचकुंद ऋषि जी को, इन सप्त ऋषियों में से केवल मुचकुंद ऋषि जी को के बारे में, उनके आश्रम में जाएंगे और कुछ जानेंगे। आप लोग फिर से बने रहिए हमारे साथ, बीच बीच में रुक जाते हैं जो चीजें आती है। तो अब सीधा आश्रम जाएंगे। डल गया जी? कितना लीटर डलवाए? 15। तो आज हम उन्हीं सप्तऋषियों में से एक ऋषि मुचकुंद जी का आश्रम जा रहे हैं, इसी सिहावा और नगरी क्षेत्र में है। आगे से लेफ्ट चलना है जी। ये है बोराई। अच्छा, बोराई। और ये उड़ीसा जाएगा और सीधा नौरंगपुर और वो, और इधर श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है। हाँ, ये ज्यादा दूर नहीं है, यही पास में है। वहाँ जाएंगे क्या? ये है, कितने किलोमीटर लिखा था श्रृंगी ऋषि का आश्रम? 1 किलोमीटर। यही है, 1 किलोमीटर ना? किसी भी उस आश्रम में गाड़ी नहीं जाती है, सभी सीढ़ियां ही है। महानदी के उद्गम में तो जाती है, और कुछ स्थान में जाते हैं, लेकिन कुछ जो आश्रम है ये सप्तऋषियों में से, वो अधिकतर टेकरी में है। जैसे ये देखिए, श्रृंगी ऋषि का जो आश्रम है वो टेकरी में है, देख रहे हैं आप? वो ऊपर टेकरी में दिख रहा है, गाड़ी कुछ दूर तक जाती है। कितनी सीढ़ी चढ़ना है ये बताइए पहले पहाड़ में? देखिए, जो लोग अभी तक गए हैं वहाँ मुचकुंद ऋषि जी के आश्रम में, वो लोग सीढ़ी की गिनती तो बताई नहीं है, लेकिन 200 से 400 के बीच हो सकता है। 200 से 400 के बीच में बहुत अंतर होता है। या तो 200 होना चाहिए, 400 मतलब जस्ट डबल, ऐसे थोड़ी होता है। आप 400 लेकर चलिए मैक्सिमम को। मैक्सिमम। तो चढ़ने की इरादा है कि नहीं? मेरा तो बिल्कुल इरादा नहीं है। और कौन है आपका? कह नहीं सकते भाई, जाके देखेंगे। और नहीं चढ़े उसको शम्मी उठा लेंगे। मैं उठा लूंगा, हमारे भांजे उठा लेंगे, गाड़ी चढ़ा दूंगा छोटे छोटे सीढ़ी होगा। ड्रोन से टांग के ले जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ आए थे, अब ये पूरी यात्रा का ये आखिरी वीडियो। सारी वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जरूर पीछे जाके देखिए। हमारे साथ कान्हा थे। हमने अभी तक यात्रा कर ली है 2433 किलोमीटर कर चुके हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के सिहावा में है, अभी भोपाल जाएंगे यहाँ से रायपुर होते हुए। 15.2 किलोमीटर का एवरेज मिला है। और हमने कुल कितना फ्यूल डला लिया है ये आपको बताते हैं। कहीं से राइट है, ध्यान रखना। हाँ, आगे से राइट है। आगे इधर का तो रास्ता पता है। पपीता निकालो, पपीता। हवा कम गया था, नगरी तो ट्रेनिंग में नहीं रहते रहते। आप दोनों खाइए। वो दीजिए, लीजिए जी। लो ना, मैं ले लूंगा, मुझे आप ले लीजिए। तो वो पता है, बड़ा सा चम्मच लेके आई। अच्छा, ये नहीं, आगे से है चला। अब सीधा मिर्च का काला नमक का। यहीं पर एक पहले बनाया हुआ था, सप्तऋषियों का पहले से यहाँ मूर्ति था। अच्छा, ये अंदर। लेकिन अब नया बन गया तो अपन वहाँ चले गए। क्या बिल्कुल मीठा नहीं है ना पपीता? अच्छा, लेकिन फ्रेश है, अच्छा लग रहा है, देसीपन है बिल्कुल। अपन ने गांव के बाजार से लिया था ना सुबह। ऑरेंज है क्या इसके पास? है ना? क्या पूछना है क्या मामा जी? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। जूता कल वापस गया था वापस। वो कल वाला
बरगद है। रुकिए 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 रुकिए। ओ सिद्धवट। ये सिद्धवट है। सिद्धवट तो मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, जटाएं कम है मतलब इसमें अभी 1008 जटाएं होती तो बोलते हैं क्या सिद्धवट। सिहावा मार्ग में हमें ये सिद्धवट जैसा पूरा बरगद का जंगल है, वहां से देखिए पूरा, और सबकी जो जटाएं हैं जमीन को छू रही हैं। हिंदू धर्मानुसार 5 वट वृक्षों का महत्व अधिक है: अक्षयवट, पंचवट, वंशीवट, गयावट और सिद्धवट। सिद्धवट के बारे में कहा जाता है कि इनकी प्राचीनता के बारे में कोई नहीं जानता। अभी कुंभ हुआ है हाल में, प्रयाग में जो अक्षयवट है किले के अंदर, नासिक में पंचवट, वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट और उज्जैन में है सिद्धवट। जी हाँ, हमारे उज्जैन में सिद्धवट है। तह मुनि शंभु समुझियन आसन, बैठे वटतर करी कमलासन। इस श्लोक का भावार्थ है, कई सगुण साधकों, ऋषियों, यहाँ तक कि देवताओं ने भी वट वृक्ष में भगवान विष्णु की उपस्थिति के दर्शन किए। रामचरितमानस में आपको यह श्लोक मिल जाएगा। कहते जब किसी बरगद की 1008 जटाएं इस तरीके से जमीन को छूने लगे और वहां से पोषण प्राप्त करने लगे तो वो सिद्धवट कहलाता है। मैंने पढ़ा था कहीं। सच तो आप लोग बताइए, क्या ये सच बात है? तो ऐसे ही इस सिद्ध क्षेत्र सिहावा में ऐसे ही वट वृक्षों, कंदराओं, गुफाओं, पहाड़, टेकरियों में इन सप्त ऋषियों का आश्रम रहा होगा। वहीं हम इस पावन भूमि में आज हमारी मंगल जर्नी कर रहे हैं। दोस्तों, आगे भी बने रहिए हमारे इस वीडियो में, बहुत कुछ। इस वीडियो लंबा होगा, एक ही वीडियो बनाएंगे हम, लंबा होगा, चाहे कोई देखे चाहे मत देखे, भाई देखना तो है। चले आगे बढ़ते हैं। चले यादगार ट्रिप रहेगा। लगातार जंगल नहीं है, उस क्षेत्र में है जंगल, इधर को अपन छोड़ के आए हैं। इधर नहीं मिलेगा मामा जी जंगल, कम है थोड़ा सा, थोड़े दूर बाद आएगा, उड़ीसा घुसने के बाद आएगा। जो बोराई वाला जो क्षेत्र है ना, वो मेन घना जंगल है, सीता नदी अभ्यारण्य का। वहीं बोराई के आगे फिर वो खत्म हो जाता है। क्या अभ्यारण्य? सीता नदी अभ्यारण्य। अच्छा। और वहाँ पूरी जो बटालियन है ना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, हाँ। वो कितने अच्छे कमल, उनके ज्यादा देखना राइट में। सांकरा से कहाँ जाना है? सीधे आगे सांकरा। नहीं, अच्छा, मतलब ये पूरा कोर एरिया है, रिजर्व एरिया है। इसी के अंदर से हमें जाना है। हाँ, सीता नदी टाइगर रिजर्व आपका स्वागत करता है। टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। सावधान वन्य प्राणी विचरण कर रहे हैं। इतना धूप नहीं है तो हटा दो ना, कितना सुंदर जंगल है।
वो एकदम ना स्किन में पड़ता है तो UV rays is harmful to the skin. लिखा तो मेचका कति पड़ी में और मुचकुंदा अगर इसी आश्रम आगे से कद का दूर है यहाँ ले यहाँ से नहीं मोड़ना है, आगे वाले से। नहीं यहाँ मोड़ने यहाँ नहीं। और ऊपर तक गाड़ी चल रहे थे का आश्रम में गाड़ी चल रहे थे। अच्छा तो बढ़िया हो जाएगा यार। ये रास्ता बताया है मामा जी, लेकिन ना यहाँ मुड़ने का नहीं है, ये नहीं, आगे होगा कहीं मुड़ने का। अच्छा ये मेचका गांव कति पड़ी, मेचका कतिल जाबो नहीं जा रहा सर मैं। मेचका गांव। गांव के हो ना। अच्छा इसी गांव के हैं आप लोग? हाँ गाँव तो से। क्या जानते हैं? वहाँ पहाड़ में है मेचको ऋषि बाबा है। हाँ मेचकू ऋषि बोलते हैं यहाँ के। हाँ मेचको ऋषि। दोस्तों देखिए मेचकू ऋषि इसीलिए मेचका हो गया है गांव का नाम। गाँव का नाम मेचका है। तो मुचकुंद ऋषि है ऐसा नहीं जानते कभी आप लोग? नहीं, मेचकू ऋषि मेचका नाम से जाना जाता है गाँव का नाम। और ऋषि को? मेचको ऋषि। अच्छा तो कौन थे ये मेचकू ऋषि? वहाँ कुछ बाबा है ना, हाँ वो पहले का हाँ। मूर्ति बना हुआ है तो उसी का नाम से जाना जाता है। कौन थे नहीं जानते आपकी? नहीं, उसने कैसे बने, ऋषि कैसे बने ये नहीं जानते आप? नहीं जानते हैं, बहुत पहले का है। देखिए स्थानीय जबकि इसी गांव के युवक हैं, क्या नाम है आपका? पृथ्वी। पृथ्वी स्थानीय इसी गांव के मेचका गांव के निवासी, लेकिन ये नहीं जानते कि असल में मुचकुंद ऋषि है कौन, और मेचकू ऋषि के नाम से ये उद्बोधन कर रहे हैं, उनको संबोधन कर रहे हैं। श्री राम वन गमन मार्ग मुचकुंद आश्रम 1 किलोमीटर। अपने को काम है इसलिए अपन आ रहे हैं, लेकिन ऐसे घूमने फिरने वाले लोग क्या करने आएंगे इतने दूर? इसीलिए तो कोई रास्ता भी नहीं है, देख रहे हैं ना। हाँ कोई आदमी तो होंगे भी टाइप लोग तो, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ आप जाते हो। मैं अब ये मत बोलना, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। हमेशा ही तो इतना टाइम से उतर जा रहा है। ये देखो ये सीढ़ी है, ये तो इसमें कैसे जा भी यार वो इससे आगे नहीं जाएगी गाड़ी? नहीं जाएगी, इसके आगे रास्ता ही नहीं है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सोंढूर जलाशय, धमतरी जिले में सोंढूर जलाशय को पाल की तरह सुरक्षा देने वाले इस गनबर्दर पर्वत के ऊपर हम जा रहे हैं। देखते हैं कितनी सीढ़ी है, फिर आपको बताएंगे। यहाँ मुचकुंद ऋषि के तपस्या स्थली के होने के कई सबूत विद्यमान हैं। हाँ आए हैं, अच्छे से लॉक कर दिए है ना? सीढ़ी गिन रहे क्या? 12 जी। चढ़ लोगी ना? बहुत आसान है सीढ़ी, देखो गिन रहे हैं ना अपने भांजे जी, गिन रहे हैं सीढ़ी। 50 हाफ सेंचुरी।
अब ऐसे जैसे समतल है तो क्या कितनी सीढ़ी गिनोगे? एक ही अच्छा, सीढ़ी की संख्या गिन रहे हैं अपन। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, सबसे पीछे होंगे, सबसे पीछे होंगे, सबसे पीछे होंगे। भैया गाड़ी यहीं तक आती है क्या? हाँ। अच्छा, इससे ऊपर कहीं और दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं है कितना सीढ़ी है इसमें? इसमें सीढ़ी तो ऐसी है, लंबा लंबा है। हाँ, क्या सीढ़ी है? पता नहीं, मैं तो नहीं गिना हूँ। गिने नहीं है? हाँ। ले जा। नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ आते भैया, देख रही आते नहीं है? हाँ, बात है ना। आते अच्छा, आते तो कथे तो गिन गए। पीछे पलट के देख। पहाड़ जो है ये कितने पुराने हैं इससे पता चल रहा है। रंग चढ़ा हुआ है ना, जैसे जगदलपुर के तिरिया में है। हम लोग गए थे ना, वो वीडियो भी देखिएगा दोस्तों। वैसे ही पहाड़ है, हजारों लाखों साल पुराना। जंगल, जंगल और नदी और पहाड़, यही घूम रहे हैं। और ये राम वनगमन का पूरा क्षेत्र है, हमारी महानदी का उद्गम का क्षेत्र। इन जंगलों में राम, सीता और लक्ष्मण जी रहे होंगे। और उसको सोचो तो कितना ऐसा लग रहा है कि यहीं कहीं घूम रहे होंगे क्या। हम लोग मिल ही जाएंगे उन लोगों से, ऐसे लग रहा है। तपस्वी जो है, साधु संत, पहाड़ में ही क्यों रहते? ताकि एक दिन आप आओ और चढ़ न सको, और समझ सको कि वो तभी तो तपस्वी बने हैं, ऐसे जगह में तप करके। जनमानस से दूर रहते थे ना, क्या करना, कोई भोजन की चिंता नहीं, पानी की चिंता नहीं। हाँ, तभी तो तपस्वी थे। वाओ, पहाड़ से देखो ये वाला। कहाँ चले गए वो भाई लोग? वो देखिए, वो रंग जो है ना, यहाँ भी है। हाँ, ये रंग बताता है कि ये वन, ये पत्थर, ये पाषाण कितना ग्रीन कलर है। युगों युगों का है ये। यहाँ पुरातात्विक दृष्टि से और इसको, इसका जो एज निकालेंगे ना तो लाखों साल निकलेगा। हम दूर से सड़क से जाते हैं, देख के चलते वो पहाड़ ऐसे करके, पहाड़ के अंदर आके देखो, सही बात है, अलग ही दुनिया है। इसको सुंदर पहाड़ कह सकते हैं। हाँ, ये मुझे लगता है आखिरी और खड़ी चढ़ाई है। आ जाओ भावना, डरना नहीं, मैं हूं। मुझे डर नहीं लगता। थकावट लगती है।
छत्तीसगढ़ में नगरी सिहावा का यह जंगल सप्तऋषियों की तपोस्थली के नाम से प्रसिद्ध है। सप्तऋषियों की इस धरा में एक ऋषि ऐसे भी थे जिनके दर्शन के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए थे। ना कोई तो यहाँ इस सीढ़ी को बनाए है ना अभी के युग में। अपनी लीला से एक महाबली राक्षस को इसी ऋषि के हाथों भस्म करवाकर इस संसार को उस राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर व नगरी से 25 किलोमीटर दूर ग्राम मेचका स्थित है। इस गांव में सोनू बांध है। ग्राम मेचका की ख्याति पहाड़ के ऊपर स्थित मुचकुंद ऋषि की इसी तपस्थली से है। कहा जाता है कि सप्त ऋषियों में अग्रज मुचकुंद ऋषि इसी पहाड़ पर तपस्या करते थे। प्रचलित कथा के अनुसार मुचकुंद राजा राक्षसों और देवताओं की लड़ाई में जब देवताओं की विजय हुई तब लड़ाई की थकावट को दूर करने के लिए शांत एकांत व सुहावना स्थल पर विश्राम करना चाहा, तो देवताओं ने इसी पर्वत पर विश्राम करने की सलाह दी। आ गए भावना, आ जाओ, इतना ही है। मुचकुंद बोले कि उन्हें विश्राम में जो भी विघ्न डालेगा वह भस्म हो जाएगा। ऐसा कहकर वे इस गुफा में तप करने लगे। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तब कंस का साला जरासंध ने श्री कृष्ण को मारने के लिए काल्यवन राक्षस को श्री कृष्ण के पीछे भेजा। काल्यवन ने जब श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा तो उन्होंने भागने का नाटक किया और उसी गुफा में पहुंच गए जहां मुचकुंद ऋषि विश्राम कर रहे थे। तप में लीन मुचकुंद ऋषि के ऊपर उन्होंने अपने पीताम्बर को डाल दिया और छिप गए। इधर काल्यवन पीछा करता हुआ गुफा में पहुंचा और ऋषि को श्री कृष्ण समझकर लात मारकर उठाना चाहा। तब मुचकुंद ऋषि की निद्रा खुल गई और उनके क्रोधाग्नि में जलकर काल्यवन राक्षस भस्म हो गया। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। कहते हैं इसी पहाड़ पर आज भी यह गुफा विद्यमान है। यह काल्यवन राक्षस के भस्म होने के अवशेष देखे जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण कन्हैया की। इस पहाड़ पर ऊपर और भी अनेक गुफाएं स्थित है जो धार्मिक महत्व की कहानियां सुनाती नजर आती हैं। लगभग 400 मीटर ऊंचे इस पहाड़ी के टापू पर तपस्थली होने के कुछ सबूत आज भी विद्यमान है। यहाँ केवल पैदल ही आया जा सकता है। हम वहीं आए हैं। छह 600 साल पहले यहाँ राजा धर्मदेव प्रजावत्सल शासक थे जिसने अनेक सरोवर बनवाए। इस पर्वत शिखर पर धर्मकुंड सरोवर आज भी है जिसका पानी ग्रीष्म काल में भी नहीं सूखता। इसके अतिरिक्त पर्वत के चतुर्थी के साथ अन्य सरोवर इस काल में प्रजा की सुख समृद्धि के उदाहरण हैं। कालांतर में यहाँ अलरदेव चिंता नामक राजा का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उसके बाद ध्रुव नाम के राजा ने ध्रुव वंश की स्थापना की। कहा जाता है कि यहाँ कई पहाड़ियों में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की सामग्री बिखरी पड़ी है जिनमें योद्धाओं की मूर्तियां भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ अनेक दुर्लभ गुफाएं भी हैं। यह स्थान आज भी चिंतन मनन के लिए लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आदम सभ्यता संस्कृति के अवशेषों से भरा पड़ा है यह मेचका पहाड़। मध्य प्रदेश के वर्तमान मोहन यादव सरकार श्री कृष्ण के काल की विभिन्न घटनाओं और स्थलों की ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन और पाथेय योजना के तहत कई ऐसे तीर्थों का विकास कर रही है जिनका संबंध श्री कृष्ण से है। ऐसे में यह स्थान वास्तव में श्री कृष्ण काल से संबंधित एकमात्र स्थान छत्तीसगढ़ का हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के पाथेय योजना के कारण उनके लिए भी यह महत्व का स्थान हो सकता है। जय श्री कृष्ण कन्हैया की जय। जय माता अम्बे। ये तालाब 600 साल पहले स्थानीय राजा ने बनवाया था और कहते हैं कि इस तालाब का पानी कभी जल स्तर कम नहीं होता, चाहे कितना भी सूखा पड़ जाए, बल्कि बढ़ता भी नहीं, स्थिर रहता है। मैं कुछ और जगह जाके देखता हूँ। इन पहाड़ की टेकरी में ये बड़े बड़े चट्टान हैं, इसमें गुफाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कोई नहीं है इसलिए किसी गुफा में घुस नहीं सकते क्योंकि ये भालू का भी क्षेत्र है, इसलिए खतरा मोल नहीं ले सकते। मैं आवाज़ जोर से इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि कोई जंगली जानवर हो तो वो थोड़ा दूर भाग जाए,
मेरी जान सांसत में तो है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहीं कोई गुफा जैसी कोई स्थल दिख जाए। कोई है? कोई है? क्योंकि श्री कृष्ण जी और जो मुचकुंद राजा मुचकुंद ऋषि जी की कहानी में गुफा का वर्णन है, और यहाँ इन कंदराओं में इन देखिए वहाँ भी कुछ गुफा दिख रहा है, लेकिन मैं ऐसे कहीं घुस नहीं सकता क्योंकि कोई नहीं है मेरे साथ स्थानीय। ये बताया गया था कि ऊपर साधु रहते हैं, वो आपको मिल जाएंगे, इसलिए मैंने गांव से किसी को लाया नहीं। लेकिन उस गुफा में पता नहीं भालू है क्या है, मैं ज़्यादा नहीं जा सकता अकेले। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में माना जो गांव है, वहाँ व्यास गुफा के पास मुचकुंद गुफा कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि वहीं काल्यवन को भस्म किया था मुचकुंद ऋषि ने। एक धौलपुर में है जो मुचकुंद तीर्थ के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी गुफा है जिसे मुचकुंद गुफा कहा जाता है। लेकिन इस छत्तीसगढ़ के सिहावा में जो मुचकुंद आश्रम या मुचकुंद के नाम से जो स्थान है, ऋषि मुचकुंद के नाम से, वहाँ गुफा मैं ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई मेरे साथ बताने वाला नहीं है और मैं कहीं भी नहीं घुस सकता क्योंकि ये भालू का क्षेत्र है। मैंने नीचे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि गुफा तो बहुत सारी है, लेकिन विशेष रूप से कोई गुफा ऐसा नहीं है, लेकिन मुचकुंद ऋषि के आश्रम के रूप में इसकी मान्यता है और इसीलिए हम लोग आए हैं। ये तालाब के पास कुछ मंदिर बने हुए हैं, और जो राधा कृष्ण का जो मंदिर है उससे यह भी साबित होता है कि कहीं न कहीं मुचकुंद ऋषि जी और कृष्ण जी की जो कथा है, जो मान्यता है, कैसे एक राजा को ऋषि बनना पड़ा, कैसे एक राजा ऋषि बने, इसकी बड़ी रोचक कथा है दोस्तों, और छत्तीसगढ़ में बहुत कम लोगों को ये मालूम है। वहां से क्या दिखेगा मैं देखता हूं आगे जाके। ओ, गांव है। इस तरफ फेमस सोंढूर जलाशय है। ड्रोन होता तो मैं आपको दिखाता, लेकिन आगे जाके कोशिश करूंगा कि आपको जलाशय दिखाऊं। और ये गांव है। ओह, यहाँ भी क्या है? अब हम जाएंगे फिर राम वनगमन परिपथ जो निर्माण कार्य है वहाँ, और वहीं इस वीडियो को खत्म करेंगे। ये तो बरगद है पूरा। मेरा ड्रोन खराब हो गया, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से दिखाता। अब चलते हैं सिहावा की ओर फिर से। पूछ लेंगे यहाँ के सरपंच से, नीचे जाके किसी ग्रामीण से। ग्रामीण लोगों को मैंने पूछा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बताए। हाँ, 2-3 मंदिर है, आश्रम कहते हैं, लेकिन यहाँ मुचकुंद ऋषि का कोई मूर्ति ऐसा स्थापित नहीं है। हो सकता है सरकार आगे जाके यहाँ कुछ स्थापना करे, क्योंकि सीढ़ी से ही आना पड़ता है, तो ये भी समस्या है यहाँ। लेकिन चट्टान ही चट्टान है पूरा।
कौन सा बैकग्राउंड अपन आ रहे हैं कि नहीं? ये पक्का वीडियो होगा, बोलेंगे फोटो और खींचूंगा। ऐसा लगा भावना इतना चढ़ाई से कुछ लगा आपको कि अच्छी जगह आए हो कि नहीं? हाँ, जगह तो अच्छी ही है। ऋषि मुनि तप भूमि है, तपोभूमि है ऋषि मुनि। और कृष्ण जी से छत्तीसगढ़ का संबंध? हाँ, वो भी पता चला कृष्ण जी का छत्तीसगढ़ से संबंध है। वैसे आपने कृष्ण जी के का छत्तीसगढ़ से संबंध की कोई कथा सुनी थी? नहीं, पहले तो नहीं सुनी थी। यहाँ आने के बाद कि आपने जैसे बताया कि राक्षस का यहाँ राक्षस का भस्म हुआ था, राक्षस भस्म होना, कृष्ण जी अपना कपड़ा निकाल के उनके ऊपर डाल देते हैं ताकि वो राक्षस भ्रम से उसे उठाए और भस्म हो जाए। ये कथा पहली बार सुनी है। और कितनी सीढ़ी है ये तो जाते जाते बताओ। 566 एग्जैक्ट सीढ़ियाँ? हाँ, सीढ़ियाँ आपने गिन लिया? गिन लिया। स्टेप्स ज्यादा हो सकते हैं, जैसे सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी है, हाँ लंबी लंबी है, तो स्टेप्स तो खैर स्टेप्स तो ज्यादा हो सकते हैं। कई जगह समतल है, थोड़ा उतार चढ़ाव है। ये उतार है, फिर चढ़ाव है। कई जगह तो पहाड़ ही है, सीढ़ी नहीं बना है, फिर सीढ़ी बना दिया। सबसे पीछे रहेगा कमांडो, पीछे से अटैक। आपके क्या नाम है? सर जीवनलाल नाग, जी। ग्राम पंचायत मेचका का सरपंच हूँ। नीचे एक पार्क बना हुआ है, इको पार्क, क्या क्या है इसमें सरपंच जी? इसमें सर अब नीचे यहाँ इको पार्क में शेर है, भालू है, चीता है, हिरण है, मयूर है और मुचकुंद ऋषि और मुचकुंद ऋषि बाबा का मूर्ति है। मुचकुंद ऋषि बाबा ऊपर में जो मूर्ति है, और ऊपर में मूर्ति भी है? हाँ, मूर्ति भी है सर। यहाँ जो काले वंश को श्री मुचकुंद ऋषि बाबा द्वारा श्री कृष्ण ने यही उनको वध किए थे, और उसी के नाम से आज मुचकुंद बाबा मर्दगन पर्वत के नाम से इनको जाना जाता है। और यहाँ जो प्राचीन काल के जो अपने मूर्ति है, मंदिर है और तालाब है, अभी भी वह साक्ष्य है। कोई गुफा उफा भी है? और चारों कोला में गुफा है, और चारों किला देवताओं का द्वार है। तो वहाँ किला जैसा तो कहीं दिखता नहीं है सर। अंदर में गए थे आप लोग? ऊपर ऊपर हम तो डर के मारे नहीं गए, वहाँ कोई नहीं था, तो ऊपर जाने लगे हम। हाँ। तो लगा कि कोई भालू वालू ना आ जाए। और वहाँ का एक सार्थक चीज़ तो ये लगता है कि वहाँ जो तालाब है, तालाब में हमेशा पानी रहता है, कम भी नहीं होता। और हाँ, कम भी नहीं होता है। पानी गिरे ना गिरे, वहाँ पानी देख रहे आज पर्यंत तक। गुफा जैसी कुछ सुरंग जैसी कोई भी चीज नहीं है ना? गुफा जैसी है ना सर? गुफा है। मैं गया होता तो दिखा दिया होता। और देखने के लिए बस सर डैम है, जलाशय है, और बाहर के लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। ऊपर मंदिर? हाँ, ऊपर में भी गुफा में जाते हैं लोग। और गुफा में जाते हैं लोग देखने के लिए। वो भी जो जानते हैं ना, जानने वाला आदमी ही ले जाएंगे, तब जाकर वहाँ जाएंगे ना सर। तो ये है छत्तीसगढ़ के सोंढूर नदी में सोंढूर जलाशय। धमतरी जिला में 4-5 बड़े जलाशय हैं, उसमें से एक है। और ये गनमर्दन पर्वत जहाँ से हम नीचे उतरे हैं। तो हमारी यात्रा आगे भी जारी रहेगी। ये एक बस्तर यात्रा के नाम से हम निकले थे, और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों की हमने यात्रा की। लेकिन ये यात्रा भले रुक गई है, वीडियो ख़त्म नहीं होंगे, आते रहेंगे। हो सकता है कोई और बड़ी यात्रा में हम निकले। एकदम मस्त नजारा है। ये तो आपको बोनस मिल गया। हाँ, ऐसे लग रहा है छत्तीसगढ़ से बाहर है। और शाम हो गई, देखो सनसेट का टाइम हो गया है, इसलिए और अच्छा लग यहाँ स्कूलों से पिकनिक मनाने आते हैं छत्तीसगढ़ के। अच्छा। रायपुर, भिलाई, दुर्ग,